सुनीता जी बोलें। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जानने के बाद कि संसार माया में है, मन विषयों की ओर क्यों भागता है? जैसे सही माने में जाना नहीं है, सही माने में नहीं जाना। जैसे हमारे सामने 2000 का नोट बंद हो गया ना, और एक अटैची नोट डाले जाए, क्या एक भी नोट उठाने की इच्छा होगी? क्यों? क्योंकि अब चलता नहीं। सही माने में जाना कि चलता नहीं है ना, तो उठाना भला कैसे उठाओगे? मतलब अब इसका प्रयोग ही नहीं, क्योंकि हम जान गए झूठा है, असत है, प्रयोग। और 500 के अगर एक दो नोट फेंक दे तो इसका मतलब है हमने जो जाना सही नहीं जाना। जब सही माने में हम जान जाएंगे कि भोग असत है, तो ऐसे ही हमारा मन नहीं जाएगा जैसे 2000 के उन नोटों में मन नहीं जाएगा। तो संसार जब झूठा है, असली में हम जान जाएंगे कि नकली है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको जबान से तो कह रहे हैं कि संसार सब झूठा है, लेकिन अंदर से बहुत सुखद लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन करता है। जिस दिन असली में ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोते हैं, स्वप्न में तो लग रहा होता है वो जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन ये पता कब चला? जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में थोड़ी पता चलता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उसमें तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सत्य देख रहे हैं। वो असत कब हुआ? जब जगे तो लोग, अरे यार ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तो संसार स्वप्न की तरह झूठा नजर आएगा, भगवान सत्य नजर आएंगे। अभी हमारे को पता है गलत है, लेकिन सही माने में पता नहीं गलत है। जीव चाहता है सुख और शांति, सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं करता है, और दुख और अशांति परिणाम में मिलता है। सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं की जाती है, परिणाम में दुख और अशांति मिलता है, क्योंकि दुख और अशांति ही है यहाँ। सुख शांति तो भगवान में है, और भगवान से जुड़ा नहीं, उसे दुख और अशांति ही मिलती है। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार झूठा है। अभी तो नकली ज्ञान है हमारा, असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान है जिसको जान गए झूठा है, झूठा है, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, उससे हमारा हृदय का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो बात मानी जाए। तो अभी जो हमको पता है संसार झूठा है, ये केवल एक दिमाग में बैठ गई ये बात, अभी अंदर से लगाव नहीं गया। लगाव ऐसा ही है संसार का, तो लगाव है तो झूठा कहाँ? जैसे 2000 रुपये में हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, 2000 के नोट में, क्योंकि झूठा है, अब चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा कहाँ ज्ञान है? ये भजन से पैदा होगा ज्ञान। जो पढ़ लिख करके सुनकर ज्ञान होता है, उससे माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है जो अपने हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और वो होता है भजन करने से। जितना आप नाम जप करोगे, उतना ही आपको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप माया मुक्त होंगे। डॉक्टर विपुल रॉय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों में कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी भक्ति की परीक्षा है और कौन सी हमारा प्रारब्ध है? परीक्षा नहीं, भगवान कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते, विपत्ति नहीं देते। भगवान तो विपत्ति का अपहरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण तो समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। विपत्ति होती है हमारे पापाचरण का फल, दुख होता है हमारे पापाचरण का, अधर्म का फल। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो मायातीत हो रहे हैं। माया में फंसे लोगों की परीक्षा थोड़ी लेते हैं। मायातीत लोगों के जैसे प्रहलाद, नारद, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनको दिखाते हैं। मीरा जी इनको दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी महिमा है, कितना पावर है। भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश कराने के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में खड़ा करते उन भक्तों के सामने, अपने लोगों के सामने।
अपने तो प्रारब्ध के अधीन अभी कर्म बंधन से ही नहीं मुक्त हुए। परीक्षा उनकी होती है जो कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन युक्त वाले क्या परीक्षा हो, तो खुद ही भोग रहा है, उसको क्या परीक्षा। क्या भगवान सर्वांतर्यामी जानते नहीं कि आप में कोई क्षमता ही नहीं है, काम आया वो गिरा दिया, क्रोध आया वो गिरा दिया, तो क्या परीक्षा है। परीक्षा तो उनकी जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है। अब उनको काम तवे होश में ऐसे महापुरुषों को भी ऐसा ऐसा भगवान लीला करके दिखाते हैं। अपनी परीक्षा नहीं, अपने कर्मों का भोग। कार्तिक जी, जी जब भी कोई कुछ बुरा बोलता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, पर अगर प्रतिक्रिया ना दे तो एक समय के बाद वो लोग मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा और जवाब ना देगा, और उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। गलत सोच। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ईश्वर करेगा, वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो ऐसी तैसी कर देगा। संत जन होते हैं जो सतमार्ग के प्रतीक होते हैं, वो किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार का उत्तर प्रतिकूलता से नहीं देते, शांत भाव से सह जाते हैं। अब ये कर्म जब उनके ऊपर लागू होगा तो उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चुप रहोगे तो बोलते चले जाएंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी जाएगी, ऐसी जगह भिड़ा दिए जाएंगे वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको चुप रहें, आपको अपना काम बनाना है, उनका अहित भी नहीं सोचना है, ना अहित करना है, उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मालिक एक एक मिनट सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको बख्श दिया तो कल ये फिर करें, कल करने लायक नहीं रहेगा। उसको ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ समय उसका आया तो ऐसा नष्ट हो जाएगा कि किसी काम का नहीं होगा, आप प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सहनशील हैं तो हमको जो चाहे वो दबा ले, नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्यवान बनो। ये नहीं कि इसको हम उत्तर दे दें, अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमको दबा हुआ मानकर मनमानी आचरण करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं करता रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके दो ठीक होने को उपाय है। एक तो अगर थोड़ा भी धर्मात्मा है, थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है या धर्म से जुड़ा है, उसको लगेगा इतनी बार हमने कहा मुझे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा लगेगा जैसे एकनाथ स्वामी स्नान करने नदी जा रहे थे, ऊपर एक विधर्मी का मकान था, गली से जा रहे थे, जब स्नान करके आए तो थूक दिया ऊपर, फिर स्नान करके फिर थूक दिया, 100 बार थूका, कुछ ऐसे भी नहीं, 100 बार स्नान करके वो नीचे उतरा के साष्टांग दंडवत का महाराज में बहुत नीचा, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, आप एक बार भी नहीं बोले, मैं बहुत नीच हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो उनका भैया आपने तो हम पर कृपा की, जो स्नान हम 100 बार 100 दिन में करते, वो एक दिन में 100 बार स्नान करा दिया, आपकी तो हम पर कृपा हुई। संत देखो कैसे होते, बोले आपका कोई अपराध नहीं, ये तो हम पर कृपा की कि आपने 100 बार थूका, हम 100 बार स्नान किया परम पवित्र नदी में। कान पकड़ लिया उसने, कहा आज के बाद कभी किसी संतों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा करो। तो क्षमा ने उसको ज्ञान मिला, और जो अज्ञानी है, एकदम अधार्मिक है, उसे ऐसी जगह भिड़ा दिया जाएगा, ऐसी चपत लगेगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप प्रकृति सबको ठीक कर लेती है, सबका सुधार कर लेती है। जो प्रकृति है ना, वो सबका सुधार कर देती है। मुझे लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ये हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा क्षमावान होना बिगड़ जाएगा। हमें क्षमा करना, हमें क्षमावान बनना है। जब हम अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती पर, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती है तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने, तो हम दूसरों को भी क्षमा, दूसरों से भी गलती हो गई वो हमारे प्रति भी सही, और हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी, तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो, उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान। क्षमा बलवान है। तो आप शांत रहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और हमको दबा लेगा, ऐसा नहीं है। प्रकृति है, ईश्वर है, अपने आप ठीक कर देगा। मनोज जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार के दायित्वों को निभाते हुए अहंकार और मन के विकारों से मुक्त होकर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है क्या? क्या राजा जनक अपने राजपाट का दायित्व नहीं निर्वाह कर रहे क्या महाराज अम्बरीश जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं कर रहे क्या? पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा सब। क्या महाराज दशरथ जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं करेगा? ब्रह्मा के घर में बालक बन के खेल रहा है, इससे बढ़कर और कौन भगत कर सकता है? तो देखते हैं कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए वो सब गृहस्थों के हाथ में प्रकट हुए। बड़े बड़े संत महात्माओं का उदर पोषण गृहस्थों से ही तो होता है। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी व्यवस्था गृहस्थों से ही तो चलती है। तो गृहस्थ में कोई छोटा मोटा आश्रम आप समझते हो? गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। गृहस्थों के यहाँ संत प्रकट होते हैं, गृहस्थों के यहाँ संतों की सेवा होती है और गृहस्थ स्वयं मेहनत करके खाता है, दूसरों को खवाता है और भजन करता है। उससे बढ़िया भगत और कौन करता है? लोगों का तो एक ही काम है, भजन केवल करना। लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गृहस्थ से होती है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भजन करता है, इसलिए वो बड़ा है। गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता? अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो, ईमानदारी से धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, आए हुए भूखे चूते का नित्य की सेवा करो और यहाँ भगवान के सहित तत्वबोध सहित हम चले, धर्म से चले तब है। अब मनमानी भोग विषय सेवन करें, नशा करें, इधर उधर के आचरण करें तो फिर वो तो पशुता है, उसमें तो फिर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? पुलकित राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विदेश में रहते हैं, वहाँ विदेश में भोग विलास अधिक है, प्रयास के बावजूद भी मन विचलित हो जाता है, ऐसे में नाम जप की निरंतरता कैसे बढ़े? देखो, भोग विलास तो लंका में भी बहुत था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति की कि नहीं की? हम वही बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा स्वभाव इस कोटि का रहेगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जहाँ एक भी सज्जन पुरुष नहीं, घोर राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, वहाँ विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। जब लंका जैसे क्षेत्र में भक्ति का विस्तार विभीषण जी ने अपने हृदय में कर लिया, तो हम चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं भी हो, जब हम नहीं बदलने वाले तो हमें कोई नहीं बदल सकता। हम मांस नहीं खाना चाहते, कोई नहीं खवा सकता। हम मदिरा नहीं पीना चाहते, कोई नहीं पिला सकता। हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, कोई नहीं करा। अगर हम भजन ना करना चाहें तो वृंदावन में भी भजन नहीं होगा, और भजन करना चाहे तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, जहां भी हो तुम, सब जगह भजन कर सकते हो, क्योंकि आपको भजन करना है। हम एक ही मेज में बैठे हैं, दूसरा कुछ खा रहा है, हमें जो पसंद हो हम पा रहे हैं। राधा राधा राधा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी पड़ जाएगा। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दूसरा अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये बात रख कर कि हम विदेश में विषय बाहुल्यता होने के कारण भजन में हम गति नहीं कर पा रहे, ऐसी बात गलत है। तो हमें चाहिए कि किसी भी देश या किसी स्थान प्रधानता से हमारी भक्ति नहीं, हमारे उद्देश्य से हमारी भक्ति बढ़े। हम जहां भी हों अपनी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। हम वहां के व्यवहार को, वहां के आचरणों को अपने हृदय में ना आने दें, तो हम कहीं भी रहे हम भगवान के बनकर के खूब अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति ना करें तो वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, वृंदावन भगवान का धाम है, यहाँ भी रह करके वो सब कुछ हो सकता है जो बाहर हो रहा है। और अगर भक्ति करना चाहो तो बाहर में भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो वृंदावन में भक्त जन कर रहे हो, वही आप कर सकते हो। युगल सरकार विराजमान करके उनको मंगला, उनको राजभोग, उनकी आरती, उनकी चरण सेवा, उनके पद सुनाना, नाम जप करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, क्या नहीं कर सकते हो? तो इसलिए हमें ये भी बात पसंद नहीं
कि हम किसी देश का हवाला दे करके अपने जीवन को व्यर्थ जाने दें। नहीं, हमारा उद्देश्य मजबूत है तो हम चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस प्रांत में रहे, चाहे जिस जगह में रहे, हमारी भक्ति में कोई असर आने वाला नहीं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो भक्ति क्षेत्र जहाँ भक्ति नृत्य कर रही, वृंदावन में भी भक्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक होना चाहिए हमारा। सोमनाथ सिंह राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति के मार्ग पर कदम रखते हैं तो अंदर धीरे धीरे अहंकार का भाव आ रहा है महाराज जी, ऐसे में हाँ, इसमें विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तब हम भक्ति मार्ग में कदम रखा है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह या मार्ग सोई, तो फिर अहंकार क्यों? आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करके आपको भक्ति का मार्ग दिया, भक्ति करने की शक्ति दी, भगवान का नाम कृपा करके आपकी जिह्वा पर चल रहा है, तो अहंकार क्यों? अविवेक के कारण अहंकार बढ़ता नहीं, तो विवेक धारण करो तो अहंकार किस बात का? हम क्या कर सकते हैं? हमें जो पावर है वो भगवान का दिया हुआ है, तो हम व्यर्थ में अहंकार क्यों करें? हमें जो सतमार्ग मिला है भगवान का दिया हुआ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी हुई कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये सोचना चाहिए। अहंकार करने की जरूरत क्या है? अहंकार से तो पतन हो जाएगा। अहंकार भगवान को पसंद नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको हटाइए। भगवान की कृपा है, आपके द्वारा जो भक्ति हो रही है, हाँ बिल्कुल, अगर अहंकार रखेंगे तो जो हो रही है वो भी छूटती चली जाएगी और काम क्रोध आदि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और गिर पड़ोगे। जिसने जिसने अहंकार किया उसे मुंह की खानी पड़ी। अहंकार का त्याग करो, अहंकार ठीक नहीं है। सगुन जी, महाराज जी, हम बोलते हैं कि श्री जी की इच्छा है, श्री जी की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन की इच्छा होती है, हम अपनी मन की इच्छा पूरी बोलते रहो ठीक हो जाओगे, बोलते रहो ठीक हो जाओगे। हम अपनी इच्छा को दबा के श्री जी की इच्छा बोलते रहे धर्म में, श्री जी की इच्छा कभी पाप में नहीं, धर्म में, तो हमारी जो अंदर की इच्छाएं वो धीरे धीरे समर्पित होती जाएगी। हम पहले वाणी से तो बोलते रहे श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री जी की आज इच्छा से ये वृंदावन आना हुआ, श्री जी की इच्छा से परिक्रमा लग गई, श्री जी की इच्छा से आज सत्संग में हम बैठे हैं, श्री जी की इच्छा। अगर हम ऐसे बोलते रहे तो वही बात हमारे अंदर चली जाएगी और अंदर का जितना अहंकार मल है जो कि मैं करता हूँ वो धुल जाएगा। आप वाणी से ऐसे कहते रहिए, चिंता मत कीजिए, ये वाणी की बात ही अंदर जाकर आपको पवित्र कर देगी। डॉक्टर कविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का सत्य क्या है? भगवान को देख लेना, एक बार भर नेत्र भगवान को देख लेना, ये सत्य है। भगवान को देख लेना। जो लोग कहते हैं मृत्यु सत्य, वो खुद जानते ही नहीं मृत्यु तो असत्य है। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अजर अविनाशी है, पंचभूत पंचभूत में मिल गए, कोई नहीं मरा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। बोले मृत्यु सत्य, मृत्यु कहां से सत्य है? किसकी मृत्यु सत्य है? आत्मा तो अविनाशी अजर अमर है, उसे कभी मरना नहीं होता। और पंचभूत पंचभूतों में मिल गए तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। तो सत्य क्या है? भगवान, भगवान का भजन। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो आपका सत्य में जीवन जा रहा है। अगर भगवान से विमुख हो तो भोग में जीवन, नरक में जीवन है, मृत जीवन है, मृत जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जिंदा माना जाता है जिसके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं चलता, भगवान नाम जप नहीं हो रहा हो। व्यर्थ जीवन है। मरोगे तो क्या लाद के ले जाओगे? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी देखो, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं, उनमें भी कौन सा रोग आने वाला है। कैंसर आ जाए, क्या आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, और उस समय भगवान का भजन कर पाएंगे क्या? अभ्यास नहीं किया स्वस्थ में रहकर भजन करने का, तो अस्वस्थ अवस्था में फिर भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं तो फिर
अगर इस जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर दिया तो अगला जन्म पता नहीं, नाली का कीड़ा बने, भूत बने, प्रेत बने, क्या बने, कुछ भरोसा नहीं हमारे कर्मों का। जब इतना बड़ा महात्मा एक हिरन के चिंतन में अगला जन्म हिरन का पा सकता है, तो हम लोग सुअर कुत्ता बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए होश में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ये बात समझ लो कि हर श्वास